औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा, हम इल्म नजूम से, इल्म जफर से जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे नामों की पावर। हम अक्सर जब प्रोग्राम करते हैं हम तो आप पूछते हैं कि इसके नाम में कितनी पावर है और नाम का बटा क्या बनता है, बटा क्या करता है और क्या नाम आपको जिताता है, नाम आपको गिराता है, होता क्या क्या है। बर्थडे जिस तरह होती है इसी तरह हॉरोस्कोप, इस तरह खान साहब एम.ए. इशराक खान साहब नाम की पावर बताते हैं। मैं बात करूंगा अब पाकिस्तान और इंडिया, बहुत बड़ा मामला चल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सितारों की ऐसी पोजीशन बनी है, इस पोजीशन पे इन डेट्स पे कौन कौन से नाम में पावर हुआ है, कौन कौन से मजाइल में पावर है, किस एजेंसी में पावर है। पाकिस्तान और इंडिया की पूरी बात करेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पाकिस्तान के जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी बात करेंगे, जो इंडिया के सर्विसेज चीफ हैं उनकी बात करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जिस तरह लीड कर रहे हैं, फ्रंट पे आ रहे हैं, टैंकों पे जा रहे हैं, उनके नाम की पावर क्या है, इस पे बात करेंगे। ज़हीर अहमद बाबर साहब जिन्होंने कमाल कर दिखाया, पाक फ़ज़ाइया ने राफेल गिरा दिए, उनकी बात करेंगे। और इसके साथ साथ नवीद अशरफ साहब नेवल में जो हो रहा है उनके नाम की पावर की बात करेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया के जो चीफ हैं, एयर चीफ हैं, उनके अगर मैं बात करूं उनके अमर परबत सिंह, उनकी बात करूंगा। उनके जो आर्मी के चीफ हैं उपिंदर रवेदी, उनकी बात करूंगा। इसके साथ साथ भारत के जो नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये नामों की पावर क्या है। मिसाइल पाकिस्तान के पास बात करूं शहीन है, इंडिया के पास अग्नि है, फिर बाबर है, हतफ 1 हतफ 2 है, नसर है, इनकी बात करेंगे। राफेल की बात करेंगे, JF-10 की बात करेंगे, F-16 की बात करेंगे। पूरा प्रोग्राम एम.ए. इशराक खान साहब नामों से खेलेंगे कंपैरिजन के साथ। सलाम खान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा, जो आज का जो प्रोग्राम है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की एक लड़ाई है, जंग है, और मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। इंडियन अपने मुल्क के साथ, उनको रहना चाहिए। अगर जो किसी भी मुल्क में जाएगा वो गद्दार कहलाएगा अपने मुल्क के हवाले से। बात यह है कि मैं आज तराजू को अपने दिमाग, अपने माइंड, अपने नॉलेज ऑफ जफर एस्ट्रोलॉजी से उठाने लगा, अपनी आर्मी और इंडियन की आर्मी के हवाले से, कि हमारे आर्मी जो है इसमें जो हमारे 3 हेड्स हैं, नेवल के हैं, एयरफोर्स के हैं, आर्मी के हैं, उनकी क्या पावर है, इंडिया की नेवल, आर्मी और एयरफोर्स की क्या पावर है, और जंग का क्या बनेगा। अब ये सोशल मीडिया में तुम जो मर्जी बोलते रहो, हम जीत गए, वो जीत गए, हमें पता है, हमने तो शो किया है कि ये हमने इतने तैयारे कराए हैं, उसने आज तक शो नहीं किया। लेकिन छोड़े, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, फिर लोग कहेंगे जी खान साहब अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं इल्मी बुनियाद पे बात करने जा रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूं, जो तो मर गए हैं ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, वो माफ हैं, और जो जिंदा हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उन सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं इस वक्त पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, नॉलेज ऑफ जफर वालों को, कि जो मैं बात कर रहा हूं मुझे चैलेंज कर दे। कि हो सकता है हम हार रहे हो, अगर पाकिस्तान हार रहा होगा तो मैं बता दूंगा अभी, अगर इंडिया हार रहा होगा तो मैं बताऊंगा, उसको तस्लीम करें। अगर मैंने कोई गलती की, अगर अपने इल्म में कोई बदयांती करूंगा, बोलें, शुरू करें आप। खान साहब ये चैलेंज कर रहे हैं जी, खान साहब कर रहे हैं सबको। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के, बिल्कुल दुनिया के, बिल्कुल जी, पूरी 134-35 ममालिक मुझे सुनते हैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं। बिल्कुल। खान साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं। एक आर्मी चीफ इधर का लो, एक उधर का लो, एक नेवी का इधर का लो, एक उधर का लो, एक एयरफोर्स का इधर का लो, एक उधर का लो। ठीक हो जी। आसिम मुनीर, ये ए है। अल्फाबेटिकल अगर आप चलें तो सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है? ए है ना पहले, और वॉवल्स में 5 हैं, AIOUE। बिल्कुल सही है। पहला वॉवल है क्या? ए है। मेरी बात को समझे, ये टेक्निकल बुनियाद कर रहा हूं, पूरी दुनिया को मैंने चैलेंज किया हुआ इस वक्त। बिल्कुल सही है। अलिफ है पहला, बिल्कुल ठीक है।
हरूफ तहजी में भी। अब यहां पे आसिम है ए, वो है मरीख, बिल्कुल ठीक। आगे मुनीर है, मीम है, वो है सूरज। आसिम है जो हमारा चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बिल्कुल। आसिम मुनीर वो मरीख और सूरज का मालिक है। अब ये मालिक किस चीज का? ये आर्मी का है। आर्मी जो जमीन की फौज है, जो किसकी फौज है? जमीन की। जमीन में उसका और फजा का और बहरिया का भी वो आर्मी है। वो एक उनको अवार्ड है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब आसिम मुनीर जो है वो जमीन का भी बादशाह है, फजा का भी और नेवी का, क्योंकि हेड जो है उनका। अब आसिम मरीख से और मुनीर सूरज से है। मरीख और सूरज, सूरज लॉर्ड है, ये मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूं। वो सियारा नहीं है, वो स्टार है, वो लॉर्ड है। ये आसिम मुनीर को अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं कुछ सियासी बात अपने मुल्क की नहीं कर रहा, वो हमारा एक अलग चैप्टर है। बिल्कुल सही है। ये मैं इस वक्त जंग की मैदान की बात कर रहा हूं। ये मेरी जंग का मामला है, मेरे इंडिया और ये मेरे पाकिस्तान और इंडिया का मामला है। आसिम मरीख से है, मरीख के गोले निकलते हैं, मुनीर सूरज है। ये दोनों आग के मालिक हैं। ये विन विन सिचुएशन में है और 1/5 के खाने का मालिक है। 1/5 और 1/12 भी है। वो बात की बात है, नहीं आप इस बीच में ना है। 1/5 के खाने का मालिक है और दोनों मुजक्कर हैं। मरीख भी मुजक्कर है और सूरज भी मुजक्कर है। दो मुजक्कर हैं और मुजक्कर जमीन से मुजक्कर बनेगा। ये होगी। अब आप इंडिया के आर्मी चीफ की बात करें, उसका नाम बताएं। अगर उनके मैं बात करूं तो उनका पूरा नाम उपिंद्रा, पूरा नाम है उपिंद्रा द्विवेदी पूरा बन रहा है। रविंद्रा बताया था आपने? दविंद्रा है ये मैंने। दविंद्रा, उपिंद्रा, उपिंद्रा। उपिंद्रा के आगे क्या नाम है? ENDR है। उपिंद्रा हो गया, आगे क्या नाम है? द्विवेदी। द्विवेदी जी। डी है। अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात है। AIOU ये तीसरा अल्फाबेट है। ए के बाद आई है, ए के बाद आई पावर लेता है, उसके बाद थर्ड में ओ है। AIO ये ओ में है, यानी कि दो गुना कमजोर है उपिंद्रा आगे। लेकिन उपिंद्रा आल्सो मरीख का है और चौथे पे चला गया। AIOU, यू से लिखते हैं ये, चौथे पे चले गए ये। यू में लिखा हुआ है चौथे पे। तो उसके बाद उन्होंने दविंद्रा आपने कुछ कहा है, वो मुश्तरी का है, जुपिटर का है। द्विवेदी। जुपिटर तमाम सियारों का लॉर्ड है, बुजुर्ग सियारा कहलाता है। उपिंद्रा देविंद्रा जो आपने बताया, ओ के बाद डी है। युपेंद्रा द्विवेदी जी बिल्कुल। यू के बाद डी है। यू के बाद डी है। तो उधर हमारा आसिम जो है ए है, ये ओ है या यू है, ये दो खाने नीचे है। नो डाउट इंडिया की आर्मी का ये बड़ा मजबूत तरीन इंसान है, लेकिन सूरज से छोटा है मुश्तरी और ए से छोटा है ओ और यू। यानी कि ये 30% मार खा रहा है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आर्मी फोर्सेस से। ये नामों की पावर है जी। मैं बिल्कुल बदयांती नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं। मैं चैलेंज करके बैठा हूं इस वक्त। अगर आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे साथ बात करें, बिल्कुल सही। या मुझे हरा दे, मैं घर लेट जाऊंगा। यहां पे जो आसिम मुनीर के साथ जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके मुकाबले में इंडिया का उपिंद्रा द्विवेदी जो भी है, उपिंद्रा द्विवेदी, वो हार रहा है। 30% हम जीत रहे हैं। आगे चले। ये जी बैरिया का इन नामों का कंपैरिजन किया, लीड करने की कैपेसिटी। और मैंने का चैलेंज किया हुआ है, जैसे आप नंबर 1 ए शुरू हो रहा है, फिर वो जाके यू से, ये इतना गैप है, वो आसिम मरीख साहब से। ये नामों की पावर बता रहे हैं एम इशराक खान साहब। और ये सूरज, मरीख और लॉर्ड, ये बात की है यकीनी तौर पे। खान साहब ये लड़ाई भी अब बात करें, नहीं आगे एंड बाद में बताएंगे, साल भी लड़ाई भी एंड बाद में बताएंगे। चलें इसको छेड़ लेते थोड़ा सा। आसिम नाम के हवाले से एरीज में लकी नंबर 9 है, उधर उपिंद्रा का भी लकी नंबर 9 है, मुनीर का लकी नंबर 1 है,
उधर उसका लकी नंबर 3 और 7 है। ये बात ध्यान में रखें। ये सूरज का मालिक है, इस वजह से जीत रहा है, मरीख की वजह से, फर्स्ट अल्फाबेट की वजह से जीत रहा है हमारा बब्बर शेर। बिल्कुल जी, आगे चले। बेहतरीन जी, बड़ा अच्छा खान साहब ने नॉलेज दिया है। यकीनी तौर पे आपको मज़ा आएगा। इस प्रोग्राम को पूरा देखिए। बाकी भी आपको सर ज़हीर अहमद बाबर साहब, उन्होंने कमाल कर दिया, राफेल करा दिए, खुद साथ लीड किया। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई ये लोग कैसे चूज होते हैं। मैं ज़ाहिर है वकील हूँ और मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं, खान साहब हमारा केस फ़लाँ जस्टिस साहब के पास लग जाए, फ़लाँ के पास लग जाए, फ़लाँ के पास लग जाए। मैंने कहा क्यों लग जाए? कह लेंगे वो खान साहब, वो जस्टिस साहब फैसले अच्छे देते हैं, ये ज़रा सख्त होते हैं। मैं कहा अगर आप हक में हैं तो अल्लाह ने आपका केस खुद ब खुद उन जस्टिस साहब के पास लगा देना। सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं, खुद राह से रब बनाता है। ये मैंने एक बात की थी। तो वैसे ही होता है। सही बात है। मैं यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गया कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मानता हूँ और ता क़यामत में इस बात पे यकीन रखता हूँ। अभी मैं क्लास लूँगा उन लोगों की, ज्योतिषों की, जिन्होंने मेरे मुल्क के पाकिस्तान की 2025 की पेशन गोइयों पे गलत बात की हुई है, मैं उनकी क्लास लूँगा बाद में। बात यह है कि ज़रा सवाल कीजिए, मैं ज़रा भूल गया था, ज़हन से निकल गया। ज़हीर अहमद बाबर साहब, मैं अल्लाह पे ये सोच रहा था, मैं कहा या अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान के तीनों इस वक्त मुजाहिद कहा है मैंने, इंडियन को कहा है, वो हमारी फौज को मुजाहिद फोर्स कहती है, वो हम हैं ही मुजाहिद। पूरी कौम है, मैदान में खड़े हैं जी, टैंकों के ऊपर खड़े हैं। मेरे मुल्क के तीनों जो अफवाज पाकिस्तान के तीनों बर्री, बहरी और फजैया के जो मुजाहिद हैं, उनके जो टॉप लीडर के जो हेड हैं, उनके अल्लाह पाक ने खुद नाम चूज किए हैं, जो मैं हैरान हो गया हूं, देख के हैरान हो गया हूं कि जो आसिम मुनीर जमीन से आग और गोले का मालिक है, और जो इस वक्त क्या नाम है, ज़हीर बाबर, क्या नाम है बताया आपने? बाबर साहब, ज़हीर अहमद बाबर, इसको अल्लाह पाक ने एयर फोर्स का मालिक बनाया है, किसी वजह से बनाया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे के नाम पे बना है। ज़हीर जेड का अल्फाबेट है, स्कॉर्पियो का, बिल्कुल ठीक है, स्कॉर्पियो का अल्फाबेट पानी। अहमद मरीख का है, आग। बाबर जमीन का है, मट्टी का। तो ये जो हमारा इस वक्त एयर फोर्स का जो हेड है, जो एयर चीफ मार्शल है, जिसका नाम है ज़हीर अहमद बाबर, वो जमीन, पानी और फिजा में मार करेगा। हमारी एयर फोर्स इतनी पावरफुल है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं ये पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर को, मैं कह रहा हूं इंडिया के मुकाबले में, अब इंडिया के मुकाबले में अभी मैं चैलेंज नहीं कर सकता जब तक उसका नाम ना है। उसका नाम बोलो। एपी सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वैसे उनका पूरा नाम अमर परबत सिंह है, एपी सिंह जाने जाते हैं। हाँ, अब ये बात है, अमर जो है मरीख से है, पर्वत जमीन से है, सिंह हवा से है, नो डाउट। लेकिन ये उल्टी गंगा है। क्या कहा है? उल्टी गंगा। हमारी सीधी गंगा है, हमारी ज़हीर पानी से है, फिर अहमद और बाबर है। अब ये बराबरी में दोनों हैं, लेकिन उसकी उल्टी गंगा है। वो हम ऐसे मारेंगे, वो नीचे से ऊपर आएगा, लेकिन वो मर चुका होगा। ये चैलेंज है। अगर अब मैंने गलत कहा है तो आप मुझे सुबह साबित करें। जी, राफेल सबसे बड़ा पावरफुल हथियार, जिसको दुनिया का नंबर 1 गिना जाता था, ये मुजाहिदों में इतना दम था तो तभी गिरा लिया खान साहब, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह, कोई शक नहीं, अल्लाह ने रस्बाब बनाने होते हैं। हमारे यहाँ खान साहब, मैं माजरत एक और मैं पढ़ रहा था ज़हीर बाबर साहब, पता चला जी इनकी एक्सटेंशन, यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है जी एक्सटेंशन के लिए। मैंने कहा आपने बात की, हो सकता अल्लाह ताला ने इसलिए इनकी एक्सटेंशन करवाई। नहीं, मैं अपनी कुदरत पे कुर्बान हूं कि क्या कमाल। देखो, हम कुदरत को नहीं जान सकते, जो कुदरत ने हमें भेज दिया हम उसको तो पहचान सकते हैं ना। बिल्कुल। जब कुदरत ने ये भेजे हैं तो उस पे हमने रिसर्च मैंने की है, बिल्कुल जी। आज तो पहचान रहा हूं कि अल्लाह का कमाल है। कमाल है जी। मैदान में अब अल्लाह ताला खैर रखेगा, पता चल रहा है जी इंशाल्लाह। नेवी पे आए जरा।
अब जी मैं नेवी की बात करूं तो हमारे नवीद अशरफ साहब हैं, जी जी। और नवीद साहब माशाल्लाह लीड कर रहे हैं। उनका क्या नाम है? नवील, वो भी एन में ही है। नवीद अशरफ साहब। उनके नेवी का नाम बोलो ना। दिनेश कुमार है दिनेश कुमार नेवल के दिनेश। अब ये बड़ी अहम बात है, त्रिपाठी है। सुने सुने सुने। एयरफोर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर आए, आर्मी में बराबरी चल रही थी, अप एंड डाउन हुआ है, वो तो फाइट होगी। अब ये नेवी है पानी। नवीद अशरफ, नवीद जो है स्कॉर्पियो का है, एन स्कॉर्पियो का है और पानी का मालिक है, और आगे अशरफ है, ए मरीख का है, यानी कि वो पानी में मरीख के गोले फेंकेगा। बिल्कुल सही है। पानी में, समुद्र में, बिल्कुल सही है। वो मरीख आ गया अशरफ, और नवीद पानी से वो फेंकेगा। अब हमारे हैं इंडिया के जो आर्मी, वो जो उनका नेवल का जो एडमिरल है, उसका नाम बोले दिनेश कुमार। अब वो दिनेश है, त्रिपाठी। ठीक है। अब दिनेश है जुपिटर से, ठीक है, वो आग है। पानी में आग का क्या काम है? ठंडी हो जाती है। पॉइंट है। हमारा तो नवीद पानी में पैदा हुआ है, दिनेश उधर से इंडिया लेके आ रहा है, वो तो पानी में पहले ठंडा हो जाएगा। कुमार हवा है, यानी कि हम नवीद हवा में उसको उड़ा देगा। वेरी गुड। ये मेरा चैलेंज है। कौन हवा का मालिक है, कौन पानी का मालिक है? पानी और हवा और जमीन, ये सारा इंडिया नेवी से बहुत बुरी मार खाएगा। मैं इंडिया के मोदी को कहता हूं, तुम हम पे हमला करो, नेवी पे तुम्हें पता चल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, अब आपने बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा खान साहब ने ये नॉलेज खोला है, बटों की बात की, खान साहब ने नामों की पावर बता दी। यकीनी तौर पे ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। खान साहब मैं अब करूँगा राफेल। नवीद दिनेश 1/5 के खाने का मालिक है, और वो जो हमारे हैं नवीद अशरफ साहब, नवीद अशरफ जो है हमारा 8, 9, 10, 11, 12, एक, वो 1/6 का मालिक है। यानी कि अगर वो हमारी 5 तोपे तबाह करेगा, हम उसकी 6 तोप देंगे। जवाब हम उसके 6 शिप ठोक देंगे अगर वो हमारे 5 ठोकता है। बिल्कुल, ये पावर कंपैरिजन हो रहा है जी। अच्छा खान साहब, अब मैं बात करूंगा राफेल। हमने गिरा दिया राफेल को, और दूसरी जनब JF-17 थंडर है, JC-10 है, हमारे पास भी हैं JF-17, 16 भी हैं, लेकिन ये 10 ने राफेल को गिराया। अच्छा ठहरे, 10 किसका है? 1 और 0, 1, ये सूरज का मालिक है। राफेल है तुला राशि का, उसका डिजिट है 6, और वो वीनस का है। वीनस फीमेल प्लेनेट है, और ये जो हमारा है 10, वो सूरज है। सूरज ने तो वीनस को मारना है। सूरज तो ऑलरेडी खुद ब खुद एक लॉर्ड है, वो प्लेनेट है ही नहीं, और मुजक्कर है, उसने फीमेल को मारना ही है। मेल हमेशा फीमेल ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ संदूर भरता ਨਾ 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 ਉਹ ਕੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। माला पाती। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये वो है जो सूरज जो है मंगलसूत्र पहना देगा किसको? संदूर को, लिब्रा को, वीनस को। जी फिर कह रहा हूं पूरी दुनिया को चैलेंज, मेरे इल्म पे आके आप बात करें। राफेल खान साहब ने जो बात बताई, वो फीमेल त्यारा है, फीमेल है, वो फीमेल त्यारा है। राफेल हमारा F-18 1/8 जो है 18, F-17 1 8 है, JF-17 है। JF-17 वो 8 है, वो मेल है। अच्छा JF-17 मेल फीमेल को मार देता है। JF-17 भी मेल वो है, मेल है, और 10 भी मेल है, मेल है, J10 ठोक देता है। बिल्कुल जी। ये है क्योंकि राफेल फर्स्ट टाइम जंग में गिरा है यकीनी तौर पे। लेकिन सॉरी, 8 का जो डिजिट है वो शनि का है, वो मेल और फीमेल है, ये भी बता दूं, क्योंकि हम मोहब्बत में लगा के भी मार देते हैं। वाह जी, ये भी बात बता रहे हैं। वाह जी। अच्छा खान साहब, अब मैं बात करूं शाहीन गौरी, और अग्नि और पृथ्वी इंडिया के पास है। हाँ, शाहीन की बात करते हैं। शाहीन 8 का है, और पाकिस्तान जो है वो 6 का है, वर्गों में है। शाहीन जो है वो
कुंभ राशि में है तो शाहीन, फिर कह रहा हूँ पूरी दुनिया सुने मेरे प्रोग्राम को, वो कन्या राशि का, वर्गों का बिगाड़ नहीं सकता। अगला अब अग्नि पे आते हैं। जी सर, अग्नि हम करी। अग्नि जो है वो पाकिस्तान के लिए को डैमेज कर सकता है। उसके लिए हमारा अब्दाली है, क्या है? जी, अब्दाली भी है, हातफ है। हातफ, अच्छा अब्दाली ठोक सकता है, हातफ नहीं ठोकेगा। और बोले, क्योंकि उधर अग्नि अलिफ से है, नसर बाबर, इधर अब्दाली अलिफ से है। नसर ठोक सकता है, नून से है, वो भी मरीक का है। अब्दाली मरीक से है। उनका इंडिया का अग्नि अलिफ से मरीक से है, वो पावर ले रहा है। और बोले अच्छा वो पावर, लेकिन उसको आप कह रहे हैं कि अब्दाली और नसर ठोक, अब्दाली और नसर उसका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। और गौरी, गौरी सो चलेगा, आगे चलेगा। पृथ्वी, पृथ्वी हिफाजत करेगा। अच्छा उनकी बात, पाकिस्तान की हिफाजत नहीं, इंडिया की। नहीं, सॉरी, पृथ्वी इंडिया का है। उसको हम ठोकेंगे, बराबरी में रहेंगे। हिफाजत नहीं, वो नुकसान नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। खान साहब ये सारा आपने कंपैरिजन कर दिया, अब पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि इंडिया ने टारगेटेड अटैक किए। उसने 9 कहे, हमने 5 माने। और हो सकता है उसने 9 किए हों, लेकिन हमारी जो डिफेंस है, जो हमारी पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान ने ये कहा है कि 5 पे हुआ है। हो सकता है 9 पे किया, लेकिन हमने 4 डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे। बिल्कुल सही बात। मैं यही कहूँगा कि उसने टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं। तो मेरे मुल्क का एक लीडर है इमरान खान, वो इस वक्त अडियाला में है। हो सकता है वो उसको टारगेट करे, लेकिन उसने करना नहीं है, कि उसकी काम पे टांगेंगी, वो करेगा नहीं। हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तहत में अपने मुल्क पाकिस्तान को, उनको खान साहब को शिफ्ट करे। ये हमारी अपनी अदालती बहस है, अंदरूनी बहस है, ये हम जाने आप जाने, उसका नहीं है। अगर खुदा ना खासा वो वहाँ पे टारगेटेड करता है तो एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। खान साहब ने ये बताया, क्योंकि ये वार होती है, वार में कुछ भी होता है, कुछ भी बलबा करके किसी पे डालना होता है। यकीनी तौर पे ये मोहतात होना पड़ेगा। हमें आंखें माशाल्लाह खुली हैं, हमारी एजेंसीज की आंखें खुली हैं यकीनी तौर पे। और ये खान साहब ने, और टारगेटेड वो नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। 240 शहरों को, शहर उधर के ब्लैक आउट हुए हैं। 2 और 6 होता है, 240, 2 और 4 6 होता है। यानी कि बीमारी, शहर जादू डर गए हुए हैं, फुल डर गए हुए हैं। उन्होंने हमारे 31 शहीद किए, 3 और 1 4 होते हैं। हमने 310 उनके एक्सपायर कर दिए, वो भी 3 और 1 4 होते हैं। अगर क्या कहते हैं 8 बन जाए डिजिट, कोई भी मिसाल के तौर पे 62 बन जाए, हमारे एक्सपायर हो जाए या उनके, तो फिर ये जंग छोटी नहीं तवील होगी। लेकिन ये जंग तवील नहीं, मुख्तसर है, दिनों की है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ जी रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।